तो 50-60 जगह होती हैं चुनाव में जहां पैसा खर्च होता है, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में बात करूंगा, किन किन कैटेगरीज में पैसा खर्च जरूर होता है। और यदि आपको चुनाव जीतना है, कई लोग तो चुनाव लड़ते हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, तब तो ठीक है, आप किसी कैटेगरी में पैसा खर्च नहीं भी करें तो भी काम चल जाएगा। लेकिन हर वो उम्मीदवार जो चुनाव जीतेगा या जीतना चाहता है, उन्हें इन कैटेगरी में पैसा खर्च करना ही पड़ता है और पैसा खर्च होता ही है। अभी मैंने अपने पेज पर एक पोल डाला था कि आपके यहाँ पर विधायक का चुनाव लड़ने में कितना पैसा खर्च करता है जो जीतने वाला उम्मीदवार है। तो उसमें ऑप्शन थी 5 करोड़ या उससे ज़्यादा, 2 करोड़ या उससे ज़्यादा, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, या 50 लाख या उससे कम। आप देखिए 90% के आसपास लोगों ने लगभग 5 करोड़ या उससे ज़्यादा कहा था। अभी भी पोल चल रहा होगा और 2000 ज़्यादा लोगों ने उस पर वोट किया है। मतलब लोगों को भी ये बात मालूम है, जनता को भी पैसा खर्च होता है, लेकिन लोग शायद अंदाजा लगा रहे होंगे। कई लोगों को पर्दे के पीछे नहीं पता पैसा कहाँ कहाँ खर्च होता है। तो शुरुआत से करते हैं, एक एक चीज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैसा कहाँ खर्च होता है, और कड़वी है बट सच्चाई है। पार्टियां, ज़्यादातर पार्टियां जिनका अपना जनाधार है, जिनका अपना कैडर है, अपना वोट बेस होता है, वो अपने टिकट के लिए भी पैसा लेती हैं। यानी अगर आप किसी ऐसी पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं जिसकी जीत की संभावना ज्यादा है, तो पूरी पूरी संभावना है कि पार्टी टिकट के बदले में कुछ ना कुछ लेगी। अब वो हो सकता है पैसा कैश के रूप में ना लिया जाए, काइंड के रूप में लिया जाए, पैसा किसी तरह की सपोर्ट के रूप में लिया जाए, लेकिन पैसा खर्च होता है। और मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि पैसा नहीं होता। और कितना होता है, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैंने एक पर्टिकुलर पार्टी के टिकट लेने के लिए 6 करोड़ रुपए उससे मांगे गए, उसने 7 करोड़ रुपए दे दिए और उसको उसके बाद भी टिकट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ रुपए कोई और मांगने वाला वहां पर था और 10 करोड़ रुपए वो टिकट चली गई। तो अमूमन मतलब बड़े चुनाव में तो, विधायक और सांसद के चुनाव में तो 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ में टिकट जा रही है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर टिकट का पैसा लगता है, ये पहला खर्चा है। अगर इस खर्चे को हटा भी लें, इसको चुनाव के खर्चे में ऐड ना भी करें, तो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी आपके आने वाले हैं या किसी बड़े नेता को आप बुलाने वाले हैं, उसको बुलाने का खर्चा देना पड़ेगा आपको। जो कंसल्टेंट रखेंगे अलग अलग चुनाव के लिए, प्रचार के लिए एजेंसियां हायर की जाती हैं, अलग अलग कंसल्टेंट रखे जाते हैं। अगर स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी मान लीजिए जो पॉलिटिकल एडवाइजर होगा। हर चुनाव में कोई ना कोई पॉलिटिकल एडवाइजर होता है और जनरली वो पेड होता है, क्योंकि प्रोफेशनल रखेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। पता चला ऐरा गैरा नत्थु खैरा को रख लिया, किसी को अनुभव है उसको रख लिया, और अनुभव भी किसका है? चुनाव हारने का। चुनाव जीतने का अनुभव नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को लगता है कि इसने चुनाव लड़ लिया या लड़वा लिया तो ये अनुभव हो गया। नहीं, हारने वाले के पास हारने वाले का अनुभव होगा, जीतने वाले के पास जीतने वाले का अनुभव होगा। जनरली अगर हम किसी उम्मीदवार के यहाँ जाएं और हम देख लें वो हारे हुए उम्मीदवारों को अपने साथ रखे हुए हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि चुनाव हार जाएगा, क्योंकि इसे वो रणनीतियां नहीं पता जो जीतने के लिए चाहिए। क्योंकि अगर जो साथ में हारने वाला है, अगर उसे वो रास्ते पता होते तो जीतना जाता। वो खुद हार गया तो फिर हारा हुआ क्या करेगा? बुझे हुए बल्ब से थोड़ी ना रोशनी कर लोगे। तो आप 4, 5, 10 बुझे हुए बल्ब एक साथ लगा लो, रोशनी नहीं हो पाएगी। तो ये इसलिए जो समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कंसल्टेंट हायर करते हैं। उन्हें पता है जब करोड़ों रुपए खर्च होने हैं तो उन्हें मालूम है कि 2, 4, 5 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अमूमन पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं उम्मीदवार, और कंसल्टेंट रखते ही हैं। तो इलेक्शन मैनेजर अपॉइंट किए जाते हैं, जो एडवाइजर अपॉइंट किए जाते हैं, जो हम जैसे रणनीतिकार होते हैं, उन्हें पैसा जाता है। और कितना जाता है? जो भी चुनाव का बजट होता है जनरली उसका 5 से 10% वो एडवाइजर ले जाता है। 10% मान के चलिए पैसा इस कैटेगरी में खर्च हो जाएगा, जो एडवाइजरी होगी, इलेक्शन मैनेजर होंगे या इलेक्शन मैनेजर के साथ जो टीम चल रही होगी उसमें। उसके बाद आ गया प्रचार। अब प्रचार तो करना जरूरी है, और प्रचार में भी दोनों प्रचार, ऑनलाइन भी प्रचार होगा और ऑफलाइन भी प्रचार होगा। उस प्रचार के लिए जो टीम रखी जाएगी उस टीम में भी पैसा लगेगा, और जो टीम है उसका तो खर्चा है ही है, जो प्रचार सामग्री लगने वाली है उसमें भी खर्चा होने वाला है। और जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है उस लिमिट में तो खर्चा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सिर्फ पर्चे की बात कर लें, पैम्फलेट की बात कर लें और घरों की बात कर लें, एवरेज में देखिए एक विधानसभा में 150 से लेकर के और 300 बूथ होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ की विधानसभा है। दिल्ली में बात करें तो 150, पौने 200, 200 बूथ होंगे। हरियाणा में भी लगभग यही कैटेगरी है, यही स्थिति है। बिहार की बात करें तो 300, 350, 400 बूथ भी है विधानसभा में। एवरेज मान लेते हैं एक घर में 4 वोट। तो अगर 400 मतलब हमारे 400 बूथ हैं तो एक घर में एक बूथ पर 250 घर हो गए। 250 घर का मतलब हो गया हर घर में कम से कम एक बार तो पर्चा जाएगा। और अगर 1 रुपए का भी पर्चा मान लिया जाए तो 250 रुपए एक बार के प्रचार का खर्चा एक बूथ का है। 4 बार मिनिमम पर्चा जाता ही जाता है, तो पर्चे का खर्चा 1000 रुपए पर बूथ का है। तो 1000 रुपए पर बूथ, और अगर 400 बूथ हैं तो लगा लीजिए आपका कितने लाख रुपए का सिर्फ पर्चा पर्चा चला जाएगा।
ऐसे ही जो सामान देने, गिफ्ट आइटम देने होते हैं, जो प्रचार की बाकी सामग्री जाती है, जो सामग्री लेकर के जाएगा। अब पर्चा उड़कर तो नहीं जाएगा ना, कोई बंदे जाएंगे, वो टीम जाएगी साथ में। और कहने को बोला जाता है हमारे कार्यकर्ता हैं, ये हमारे समर्थक हैं, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता फ्री में काम नहीं करता। तो प्रचार का एक खर्चा है। प्रचार में भी अमूमन पूरे चुनाव का जो बजट है उसका 10% मिनिमम खर्च हो जाता है, वो प्रचार के लिए यूज होता है। इसके अलावा ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? जो रैलियां हो रही हैं, जो पदयात्राएं हो रही हैं, जो रोड शो निकाले जा रहे हैं, उनमें पैसा खर्च होता है। जिस दिन भी उम्मीदवार रोड शो निकालेगा, रैली निकालेगा, आप समझ लीजिए विधानसभा स्तर पर ही 10-15 लाख रुपए मिनिमम खर्च हो जाता है। साथ में गाड़ियां चलेंगी, गाड़ियों में पेट्रोल डालना पड़ेगा, गाड़ियों को बुलाना पड़ेगा, किराए की गाड़ियां भी होंगी, और जो किराए की नहीं भी हैं उसमें भी जो प्राइवेट गाड़ियां आ रही हैं उन सबको पेट्रोल का भी खर्चा देना है, गाड़ी में जो लोग हैं उनका भी खर्चा देना है, जो लोग आएंगे उनका खाना भी करना है। तो अगर मान लीजिए 10,000 लोग भी बुलाए पदयात्रा में, रैली में या रोड शो में, उन 10,000 लोगों का बुलाना, एक व्यक्ति पर ऑन एन एवरेज, अगर हम बंदे का पैसा ना लगाएं, मतलब बंदा फ्री में आ जाए, तो भी ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति पर 400-500 रुपए खर्च होता है। तो आप लगा लीजिए 500 रुपए के हिसाब से अगर 1,000 लोग भी बुलाएंगे तो 5 लाख का खर्चा साहब। और अगर आपने 10,000 लोग बुला लिए, तो अगर आपने 1 लाख लोग या 50,000 लोग बुला लिए, तो 10-20 लाख रुपए मिनिमम खर्चा हो जाता है। इससे कम में रोड शो बढ़िया नहीं निकल पाता, जो गाड़ियां आती हैं, जो बाकी चीजें होती हैं। तो ये कैटेगरीज में भी रोड शो और पदयात्राओं में, रैलियों में बहुत खर्चा होता है। पूरे चुनाव बजट का लगभग 25 से 30% इसमें लग जाता है, क्योंकि 2-3 रैलियां अमूमन हो जाती हैं, कई बार ज़्यादा भी हो जाती हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया टीम काम कर रही होगी, जो आपका लाइव टेलीकास्ट करने का काम है, जो आपकी पोस्ट डालने का काम है, जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर जो अलग अलग पोस्ट और रील चल रही हैं उनको बूस्ट करने का काम है, उसमें खर्चा है। लगभग टोटल बजट का 4 से 5% वहाँ खर्च हो जाता है। इसके अलावा मीडिया मैनेजमेंट है, क्योंकि बिना मीडिया मैनेजमेंट के आजकल कुछ काम नहीं होता है। और जितना भी मीडिया है, मतलब मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको सच्चाई पता होनी चाहिए, ज़्यादातर जो खबरें मीडिया में, या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चुनाव के समय में जो खबरें आ रही हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ज़्यादातर कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड होती हैं, कहीं ना कहीं उसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व होती है, और उसके लिए पीआर एजेंसियाँ काम कर रही होती हैं। और पीआर एजेंसी का भी कोई लिमिट नहीं है बजट का, मतलब 15-20 लाख रुपए मिनिमम खर्चा है एक विधानसभा का। इससे कम में पीआर एजेंसी काम नहीं करती है, क्योंकि चुनाव के समय में रेट बढ़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी बड़े एंकर से अपने यहाँ इंटरव्यू कराना चाहते हैं, आप गाड़ी में देखते हैं किसी विधायक का, सांसद का, उम्मीदवार का इंटरव्यू चल रहा है, हर एक का तो नहीं चलता है ना, जिनका चल रहा है यानी वो पीआर मैनेज कर पा रहे हैं, उसमें खर्चा हो रहा है। इसके अलावा और खर्चा कहाँ हो रहा है? जो रोज पदयात्राएं होती हैं या डोर टू डोर कैंपेन होता है, उस कैंपेन में केवल लोगों को ले जाने का खर्चा नहीं है, गाड़ियां, लोग वो तो जाएंगे जाएंगे, इसके अलावा कहीं पर कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना है। मान लीजिए आप आपके बूथ वाइज कार्यक्रम कर रहे हैं, 200 बूथ हैं, हर बूथ पर आपने 4 बार जाना है पूरे चुनाव प्रचार में, तो 4 बार अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे, बूथ पर अलग अलग लोकेशन पर जाएंगे, तो वहाँ टेंट भी लगेगा, कुर्सियाँ भी लगेंगी, वहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगाना पड़ेगा, वहाँ सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो लोग आएंगे उनकी चाय पानी की, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें पैसा लग जाएगा। और हर बूथ पर खर्चा होता है। तो एक बार अगर आप बूथ पर जाते हैं तो मोटा मोटा मिनिमम मान लीजिए अगर 1,000 रुपए भी एक बार में बूथ पर खर्चा हो रहा है, और 4 बार एक बूथ पर जा रहे हैं, तो 4,000-5,000 रुपए का खर्चा ये हो गया। और जिसमें वहां के लोग भी सहयोग कर देते हैं कई बार, और कई बार सहयोग नहीं भी करते हैं। जो कहते हैं हमारी पार्टी का, संगठन का बहुत ज़्यादा वहाँ वर्चस्व है, वहाँ पर हमारी टीम बहुत मौजूद है, वो टीम फ्री में काम करती है। मैं आपको बताऊं, जो जो जितना ये कहे कि मैं पार्टी का कट्टर समर्थक हूँ, कट्टर कार्यकर्ता हूँ, या मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, ये समझ लेना वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता है, और अपने दबदबे के आधार पर वो पैसा ले लेगा। हो सकता है वो लोगों का भी पैसा ले ले कि इतने लोग वहां आने वाले हैं, और शायद वो लोग फ्री में ले आए, तो उसको फायदा हो जाएगा। चुनाव बहुत सारे लोगों के लिए कमाई का एक बहुत बढ़िया जरिया, बहुत बढ़िया मौका होता है। और इस समय पर उम्मीदवार कुछ कह नहीं पाता। उम्मीदवार क्या कहेगा? वो कहेगा नहीं, मुझे कार्यक्रम नहीं करना, मुझे बूथ पर मीटिंग नहीं करनी, या इतना पैसा नहीं दूंगा। आप बार्गेन नहीं कर सकते हैं उस समय पर, तो वो बूथ पर खर्चा होगा। टोटल बूथ की अगर बात करें तो एवरेज में अगर चुनाव के खर्चे की बात कर लें तो 1 लाख रुपए पर बूथ पर अमूमन खर्च हो जाता है। प्रचार का लगा लीजिए, बाकी चीजों का लगा लीजिए, तो अगर मान लीजिए 100 बूथ हैं तो 1 करोड़ रुपया, 200 बूथ हैं तो 2 करोड़ रुपया बूथ वाइज खर्चा हो जाएगा। तो ये चुनाव में जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा यहाँ सब जाता है। इसके अलावा कई हिडन खर्चे भी हैं जिसमें शैडो कैंपेन टीम काम करेगी। अब शैडो कैंपेन टीम क्या है?
जो छुपा प्रचार करती है टीम वो सामने नहीं रहती है। उसमें कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पैसे में काम कर रहे होते हैं, कुछ संबंधों के आधार पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, लेकिन आप समझ जाइए कि शैडो कैंपेन टीम भी एक काम करने वाली है। और जो शाम को बंटता है, क्योंकि प्रसाद नहीं बटेगा तो लोग काम नहीं करेंगे, और लोगों को प्रसाद कितना चाहिए। लोग सिर्फ ये नहीं कि उसको एक बॉटल मिल जाए या 2 बॉटल मिल जाए तो काम हो जाएगा, कई जगह पर पूरी पेटी की पेटियां ले जाते हैं अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए, कि हमें प्रसाद चाहिए, बिना प्रसाद के हमारी टीम काम नहीं करेगी। ये भी खर्चा है। और उसमें कितना खर्चा आ रहा है, एक उम्मीदवार ने मुझे बताया विधानसभा चुनाव में ही 50 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रसाद बढ़ गया रोज़ रात को। और क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने बांटा। तो और जो नहीं बांटेगा, कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं नहीं साहब मैं ना बड़ा सीधा सच्चा व्यक्ति हूँ, मैं ये सब खर्चा नहीं करूँगा, या मैं ये प्रसाद तो नहीं बांटूंगा, कम से कम मैं कुछ गलत काम नहीं करना चाहता। तो मत करिए, विरोधी तो करेगा, और विरोधी करेगा वो चुनाव ले जाएगा। इसके अलावा कैश भी बांटा जाता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि बिना पैसे के लोग वोट दे देते हैं। कई समुदाय या कई ग्रुप या कई कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कई चंक ऐसे होते हैं एरिया में जहाँ पर बिना पैसे दिए काम नहीं चलता। और कई लोग कहते हैं कि क्या पैसा दे देंगे तो वोट मिल जाएगा। नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि पैसा या प्रसाद दे देने के बाद वोट की गारंटी नहीं होती है। लेकिन अगर पैसा और प्रसाद नहीं देंगे तो वोट ना मिलने की गारंटी श्योर हो जाती है, ये कंफर्म है। देने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, नहीं देने के बाद नहीं मिलेगा इसकी गारंटी है। इसलिए देना पड़ता है इस उम्मीद में कि शायद वोट मिल जाए, शायद ये लोग हमें सपोर्ट कर दें, शायद इनका वोट हमें मिल जाएगा तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। और जहां पर क्लोज फाइट होती है, जहां पर बहुत नैरो मार्जिन से चुनाव लड़ा जा रहा है, हारा जीता जा रहा है, हार जीत का मार्जिन ही 2000, 4000, 5000 वोट पे आने वाला है, वहां ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वहाँ गिफ्ट भी रोल प्ले करता है, वहाँ प्रसाद भी वो रोल प्ले करता है, वहाँ पैसा भी रोल प्ले करता है, और वहाँ अपने संबंध भी रोल प्ले करते हैं। मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ती है। अब जब तक आप मैन टू मैन मार्किंग नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन वो लोग हैं जिनके साथ आपका मैन टू मैन मार्किंग करने से फायदा होगा। और वो जो मैन टू मैन मार्किंग करेंगे तो वो डायरेक्ट आपके साथ या कैंडिडेट के साथ इन्वॉल्व होंगे, और इन्वॉल्वमेंट में पैसा खर्च होगा। उसमें कितना मांग लेगा सामने वाला, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैंने देखा कई जगह पर लोग अपने समर्थन के लिए, क्योंकि वो बड़े बाबा हैं या बड़े साधु संत हैं या उनके फैन फॉलोइंग है या किसी महंत हैं, कुछ बड़े लेवल पर पहुंच गए, कोई संस्था चला रहे हैं, वो 50-50 लाख रुपए मांग लेते हैं समर्थन करने के लिए। या 50 लाख रुपए कैश ना लें तो 50 लाख रुपए का कोई संपत्ति या कोई सामान मांग लेते हैं, और सामने वाला मना नहीं कर पाता है। गाड़ियां मांग ली जाती हैं, गाड़ियों में जो लोग चल रहे होते हैं उनको लोगों को खर्चा करना पड़ता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर चुनाव में खर्च है। अगर टिकट का खर्चा भी हटा लिया जाए तो भी वर्तमान में विधानसभा में अगर 200 बूथ भी हैं तो आप ये मानकर चलिए 2.5-3 करोड़ रुपए से कम के पैसे में चुनाव नहीं जीता जा सकता। हर जीतने वाला उम्मीदवार इतना पैसा खर्च करेगा। और इसके अलावा भी जो मैंने बताया ना, 50 अलग अलग कैटेगरी हैं जिनमें पैसा खर्च होता है। सारी कैटेगरी तो नहीं बता सकता, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैंने कैटेगरी ग्रुप बता दिए। इन ग्रुपों में क्या, और उनमें भी सब ग्रुप है। अगर हम पीआर की बात करते हैं तो पीआर में भी सब ग्रुप हैं। अगर हम बात करते हैं बूथ लेवल की तो बूथ लेवल मैनेजमेंट भी सब ग्रुप है, जिसमें बूथ की टीम भी आएगी, बूथ का इंचार्ज भी आएगा। इलेक्शन अगर एडवाइज़र की बात करें तो एडवाइज़र में कंपनी भी आएगी, इलेक्शन मैनेजर्स भी आएंगे, जो सर्वे की टीम आती है वो भी आएगी। एक बार का, सिर्फ एक बार का कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे कराना हो विधानसभा का, जिसको हम डिटेल सर्वे बोलते हैं, जो बूथ वोटर लिस्ट वाइज होता है, बूथ वाइज होता है, उस डिटेल सर्वे में एक बूथ पर खर्चा 2500-3000 रुपये है। अब मान लीजिए 200 बूथ है, 3000 रुपये एक बूथ का खर्चा है, तो आप लगा लीजिए 6 लाख रुपया खर्चा आने वाला है अगर एक बार सर्वे कराएंगे। और अमूमन 3 बार सर्वे करवाना रिकमेंडेड होता है, एडवाइस किया जाता है कि कम से कम 3 बार सर्वे कराया जाए। एक बार चुनाव से पहले, एक बार चुनाव बीच में, और एक बार चुनाव के अंत के समय में, यानी जिस दिन प्रचार का लास्ट डे होने वाला है उससे 1 या 2 दिन पहले, ताकि पूरी स्थिति एग्जैक्ट पता चल पाए। और तीनों का एवरेज ले लिया जाता है कि आज हम कहाँ टिक रहे हैं। जो बड़ी पार्टियां, बड़े उम्मीदवार हैं, उनके पास तो मशीनरी है, मैकेनिज्म है, वो सब काम कर पा रहे हैं। और कई लोग कहते हैं साहब मैं तो बड़ी पार्टी से हूं, मेरी पार्टी पैसा भी दे देगी। हाँ देती है, मैं ये नहीं कह सकता कि पैसा आपको अपनी जेब से लगाना है। कई बार पार्टी देती है, कई बार उम्मीदवार की टीम के लोग देते हैं, कई बार कुछ लोगों को लगा दिया जाता है जो फाइनेंसर होते हैं, जो प्रोफेशनली यही काम करते हैं चुनाव में फंडिंग करने का, वो लोग पैसा दे सकते हैं। लेकिन वो तब देंगे जब आपकी जीत की संभावना उन्हें दिखेगी, और जीत की संभावना दिखाने के लिए जितना पैसा वो देंगे उससे ज्यादा पैसा लग जाएगा।
ये मत सोचिएगा कि मैं 50 लाख रुपए इकट्ठा कर लूंगा, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लूंगा और उससे जीत जाऊंगा। उससे ज्यादा तो टिकट के लेवल तक पहुंचने में लग जाएगा, अगर टिकट फ्री में भी मिल रहा है। मान लीजिए पार्टी आपकी ऐसी, आपकी पार्टी कहती है हम पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप रेस में आ जाएं, रेस में दिखने लग जाएं, उसके लिए भी पैसा खर्च होगा। और टोटल जो भी आप चुनाव का बजट बनाए, जब भी बनाए, मैं नहीं कह रहा आज ही तय कर लें कि सर ने बता दिया अब आज से चुनाव लड़ना है, जब भी तय करें ये मान करके चलिए आपके चुनाव का बजट किस कैटेगरी में डिवाइड होना चाहिए वो आपको पता हो। कैटेगरी होंगी 3। एक होगा प्री इलेक्शन। प्री इलेक्शन मतलब जब आपकी लहर बनानी है टिकट के लिए, कम से कम आपके टोटल बजट का 20 से 30% उसमें खर्च हो जाएगा। एक ड्यूरिंग इलेक्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग इलेक्शन में मान करके चलिए आपका लगभग 60% या 55% पैसा ड्यूरिंग इलेक्शन खर्च हो जाएगा, चुनाव के प्रचार के लास्ट डे तक। और उसके बाद चुनाव वाले दिन या चुनाव से एक रात पहले, जिसे कत्ल की रात कहा जाता है, बाकी 15-20% पैसा वहां खर्च होने वाला है। जो बच गया वो वहां खर्च होगा। कत्ल की रात के लिए, चुनाव की रात जो होती है जिसमें रात में प्रचार बंद हो जाता है, और अगले दिन की रात, जिस दिन अगले दिन वोटिंग होने वाली है, उस रात को चुनाव में बहुत कुछ हो सकता है। 1-आधा% वोट इधर उधर हो जाता है और क्लोज फाइट वाली सीटें जो जीत सकता था वो हार जाता है, हारने वाली सीटें जीती जा सकती हैं अगर सही मैनेजमेंट उस रात का कर लिया जाए। लोग बताते ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है उस रात का मैनेजमेंट क्या है। और वो ऐसी रात है कि सच में उसको चुनाव की रात, कत्ल की रात ही कहा जाता है, कि उस रात में पूरा चुनाव पलट जाता है। बहुत बार बदला है, बहुत जगह बदला है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रात में चुनाव पलटा हो तो, कि चुनाव से पहले तक अलग माहौल था और उस रात को चुनाव पलट गया और अगले दिन चुनाव कुछ और था। और चुनाव वाले दिन, जिस दिन आपका वोटिंग डलने वाली है, हर बूथ पर आपकी टीम बैठेगी, और वो फ्री में नहीं बैठेगी सर, बूथ की टीम वाले को बस्ता देना पड़ता है। और बस्ते में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? लोग कहते हैं जी वोटर लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं उसमें बाकी सामग्री होनी चाहिए, उनका खाना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कोई सामान है तो लिफाफा, और उस लिफाफे में पैसा। और जब 2000 का नोट शुरू किया गया था तब 2000 से कम में कोई बैठता नहीं था, और आज की डेट में वर्तमान स्थिति ऐसी है 5-5 हजार रुपए लिफाफे में डाले जा रहे हैं। और सोचिए 200 बूथ 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उस दिन का खर्चा है ये 10 लाख रुपए बूथ पर बांटने का। और ये जो अंदर बैठेगा उसका है, जो उसका रिलीवर होगा उसका पैसा, जो बाहर बैठेंगे टेबल पर उनका पैसा, जो टेंट लगेगा उसका पैसा, जो वहां कुर्सियां लगेंगी उसका पैसा, जो टेबल लगेगी उसका पैसा, जो खाना लेकर के आएगा, सभी बूथों पर खाना पहुंचाएगा। अंदर 200 बूथ पर 200 लोग बैठे हुए हैं, 200 रिलीवर हैं उनके, बाहर कम से कम 10-10 लोगों की टीम है, तो उन 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था करनी है। और ऐसा नहीं होगा वहाँ बस थैली में पैक कर और भेज दिया, वहाँ थाली भेजनी पड़ेगी बाकायदा। और अच्छी थाली मंगाएंगे तो 200 रुपये से कम की तो थाली नहीं आती है साहब, खाने का खर्चा लगाइए। ये सच्चाई, ये वास्तविकताएं बता रहा हूँ। और जो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई चुनाव में खर्चा नहीं हुआ, हमारे उम्मीदवार ने तो 10 लाख खर्च किए, 20 लाख खर्च किए, अरे भाई ये सारे खर्चे किए उसने, अपनी जेब से किए कि नहीं किए इससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है पार्टी ने दिया, संगठन ने दिया, हो सकता है उसकी टीम ने खर्च किया, हो सकता है कोई स्पॉन्सर मिल गया। आपको मैं ये नहीं कह रहा ये सारे खर्चे आपने अपनी जेब से करने हैं, मैं यहां सिर्फ ये बता रहा हूं चुनाव में कौन कौन से खर्चे करने पड़ते हैं। और जब भी सीरियसली चुनाव लड़ने जाएं, मेंटली प्रिपेयर होकर के जाएंगे ये खर्चे करने पड़ेंगे। इन सब कैटेगरी में पैसा खर्च होगा और ये कम नहीं होगा जितना जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आज ये वीडियो सुन रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूं 2024 में अक्टूबर में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अक्टूबर एंड में। अगर मान लीजिए ये वीडियो आप सुनेंगे 2026 में, 2030 में, 2032 में, तो भाई समय के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना जितना इन्फ्लेशन रेट है। कितना इन्फ्लेशन रेट है? मिनिमम 8%, यानी हर साल 8% एड ऑन कर लेना। 10 साल बाद सुनोगे तो इसको डबल कर लेना, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कंपाउंडिंग होगा। तो ये खर्चा बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। कब तक बढ़ेगा, कब तक ये खर्चा कंट्रोल में आ सकता है? जब स्टेट स्पॉन्सर इलेक्शन शुरू हो जाए, जब सरकार ही तय करने लग जाए कि जो उम्मीदवार बनेगा उसे खर्चा भी सरकार देगी, तब शायद हो सकता है इस पर लगाम लग जाए। अभी ऐसी ना सरकार की कोई मंशा है और ना ही कोई परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में, ये खर्चे कम होने वाले हैं। ये खर्चे बढ़ेंगे ही, चाहे पार्टी की लहर चल रही हो, चाहे उम्मीदवार कितना ही काम कर ले, इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अभी मैं एक नेता से मिला, उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा साहब हमारी पार्टी में तो जो काम कर रहा होता है, टैलेंटेड होता है, जिसके अंदर ज्यादा लगता है काबिलियत है, तेज है, आगे बढ़ जाएगा, उसे मौका ही नहीं देते।
उन्हें डर लगा रहता है कहीं ये आगे बढ़ गया तो ये जो आगे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए कंपटीशन पैदा ना कर दे, उनके लिए चैलेंज पैदा ना कर दे। तो कई बार आपकी काबिलियत भी धरी की धरी रह जाती है, आपका हुनर काम नहीं आता, आपके सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। काम आता है तो केवल एक चीज़, आपका पैसा। काम आता है तो आपके संसाधन। अगर आपके पास पैसा है, संसाधन है, आप मजबूत हैं और पार्टी को डर लगता है कि अगर इसको मौका नहीं दिया, टिकट नहीं दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए, पार्टी को हरा दे, अपने पैसे से संसाधन का उपयोग करके किसी और पार्टी में चला जाए, हमारा नुकसान कर दे, तब शायद पार्टियां डर में रहेंगी। अदरवाइज पार्टियों को फर्क नहीं पड़ता। पार्टियां कहती है हारे जीते, जो ये काम कर सकता है, जो ये खर्चे कर सकता है। और इसीलिए पार्टियां क्या करती हैं, पार्टियां उम्मीदवार से कभी ये नहीं पूछती तुम कितना पैसा खर्च करोगे, पार्टियां कुछ काम करवा लेती हैं। एक बड़ी रैली कर लीजिए भाई साहब अपने यहाँ पर, बड़ी रैली समझते हो, अगर आपने 10,000 लोगों की रैली कर दी तो आप मान लीजिए 500 रुपये मिनिमम खर्चा एक बंदे का, 40-50 लाख रुपए आपके ऊपर आ गया। अब आप नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे, और 40-50 लाख खर्च कर दिए तो अब पार्टी को ये पता चल गया कि हाँ ये व्यक्ति दमदार है, ये बड़ी रैली कर लेता है। क्योंकि रैली में सिर्फ ये नहीं है कि रैली करनी है, 10,000 नंबर होता है साहब। 10,000 लोगों को लाने के लिए बसें भी लगानी पड़ती हैं, गाड़ियां भी लगानी पड़ती हैं, 10,000 लोगों को लगाने के लिए टीम लगानी पड़ती है। जो एजेंट होते हैं, जो क्राउड मैनेज करते हैं, उन क्राउड मैनेजमेंट लोगों को लगाना पड़ता है, जो क्राउड को लेकर के आएंगे, फ्री में नहीं लाएंगे। और जो आएगा वो भी फ्री में अब नहीं आता, शहरों में तो बिल्कुल नहीं आता भाई, अपनी दिहाड़ी छोड़ करके आएगा मजदूर, और दिहाड़ी भी 800 रुपये मिल रही है पर डे की। तो वो आपके यहाँ क्यों आएगा भाई आपकी रैली में? और पूरा दिन चल लगता है, सुबह 11 बजे का रैली का कार्यक्रम होता है, 12 बजे 1 बजे तक रैली में लोग पहुंचने शुरू होते हैं, 2 बजे नेता की मेन स्पीच होती है, 2:30-3 बजे वहाँ खाना शुरू होता है, 5-6 बज जाते हैं वहाँ से निकलते हुए, घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है। पूरा दिन लगता है, उसको पता है मुझे दिहाड़ी चाहिए। अच्छा, उसे भी दिहाड़ी चाहिए और जो लेके आया उसे भी दिहाड़ी चाहिए, उसे 1.5 दिहाड़ी चाहिए, एक अपनी और आधी मैनेज करने की। तो पैसा तो लगेगा साहब। और इसीलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है तो वर्तमान में फ्रंटल पॉलिटिक्स में तो विकल्प कम है। आपकी पार्टी, आपका संगठन आपको अगर कह भी रहा है कि आप चुनाव लड़ लीजिए तो अपनी स्थिति देख करके लड़िएगा। कल को ऐसा ना हो जाए कि जो पैसा संसाधन थे भी थोड़ा बहुत वो भी समाप्त हो जाए और नतीजा भी ना आ पाए, और कई बार पार्टियां टिकट भी नहीं देती ऐसे लोगों को। फिर भी जब आप सीरियस हो, चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हो, तो एक बार बात करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरे फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, 2-4-5 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिएगा। मैं आपकी स्थिति देख लूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये पैसा इतना ही आपके पास होना चाहिए। मैंने बार बार कहा, पैसा लगेगा, जरूरी नहीं अपनी जेब का लगे। ऐसे लोग भी इकट्ठे किए जा सकते हैं जो आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हो जाएं। हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, बशर्ते कि क्राउड फंडिंग की रणनीतियां पता हो और काम करना आता हो। कहते ना, करना नहीं आता है, करना नहीं चाहता। नहीं आता तो सीख लेंगे, नहीं चाहता का कोई इलाज नहीं है। अगर सीरियस है चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, तो बात करिएगा, मैं जरूर गाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।